बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की जो मेरी सीरीज़ है, हम आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको हर एपिसोड में 10 ऐसे क्वेश्चन, 10 ऐसे सवालात बताएंगे जो हर इम्तहान में आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं और हर तालिब इल्म इनसे मुस्तफ़ीद होना लाजमी समझता है। तो आपको किसी भी इम्तहान की तैयारी करनी हो, कोई कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो, तो आपको ये सवाल लाजमी तैयार करने होंगे और आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे चैनल के साथ टच रहना है। आपको इसी तरह के 10-10 सवाल करके ये सवाल मिलते जाएंगे और आपकी हर इम्तहान की तैयारी अच्छी होती जाएगी इंशाल्लाह। तो ख़ातिनो हज़रात, वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, इसलिए कि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई किसी किस्म की मालूमात से महरूम न रह जाएं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। तो आइए चलते हैं मौजू की तरफ। तो व्यूअर्स, हमारा पहला सवाल है जी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंटोनमेंट एरिया यानी मिलिट्री कैंट कौन सा है? तो इसका जवाब है जी खारियां। खारियां कैंट जो है 1950 में अमेरिका की मदद से बनाया गया था। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आज तक का कंटोनमेंट है जी। द लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड एंड लोकेटेड इन खारियां। दूसरा सवाल है जी कि पेशावर का क्या मतलब है? पेशावर जो हमारा शहर है उसका क्या मतलब है? तो व्यूअर्स याद रखिएगा, पेशावर जो है ये संस्कृत जबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने है, जिसका मतलब है बाशिंदों का शहर, रहने वाले इंसानों का शहर। यानी पेशावर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में है और इसका मतलब है कि बाशिंदे जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे इंसान रहते हो, इंसानों के रहने की जगह, बाशिंदों के रहने की जगह। तो इसके बाद हमारा तीसरा सवाल आ जाता है जी, वजीर मेंशन कहाँ है और ये क्या है? तो व्यूअर्स, वजीर मेंशन जो है आप सबको पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बाबा कौम की जाए पैदाइश, जाए बर्थ है और ये कराची में है और सिंध खारादर डिस्ट्रिक्ट कराची में है जी ये। तो ये था वजीर मेंशन। अभी आ जाते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल हमारा ये है कि बम्बोर क्या है? तो बम्बोर एक शहर है जी, कराची से 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर मशरक की जानिब ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में बम्बोर शहर है और ये सस्सी की वजह से भी मशहूर है। सस्सी जो थी, जो हमारी रोमानवी दास्तान है उसमें जो सस्सी का किरदार था वो भी इसी शहर की रहने वाली थी, बम्बोर शहर। तो ये शहर हमारा कराची में है, ठट्ठा में है जी। उसके बाद हमारा सवाल है जी कि शाहीनों का शहर किसे कहा जाता है? तो व्यूअर्स, शाहीनों का शहर जो है वो सरगोदा को कहा जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का एयर बेस भी वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे हमारा एयर बेस होने की वजह से इसको शाहीनों का शहर भी कहा जाता है। और 1965 की वॉर में इस शहर से उड़ने वाले तमाम जहाज़ों ने दुश्मन को फतह किया था, इसलिए इसको शाहीनों का शहर करार दिया गया था। अगला सवाल है व्यूअर्स हमारा कि द्रावड़ किला द्रावड़ क्या है? तो किला द्रावड़ जो है ये नवाब सादक मोहम्मद ने बनवाया था। ये रीबिल्ड किया था इसको 9वीं सदी में। राय जज्जा भट्टी नाम का एक राजपूत राजा था हिंदुस्तान का, 9वीं सदी में उसने इसकी इब्तदा रखी थी द्रावड़ की। और ये जैसलमेर राजस्थान से ये आए थे, वहाँ पे जाके इन्होंने ये किला बनाया था, लेकिन इसको रीबिल्ड किया था नवाब सादक मोहम्मद ने 1733 में इसकी बुनियाद रखी थी। तो ये बहावलपुर में है, चुलिस्तान का जो सहरा है था उसमें बहावलपुर में ये किला वाक़या है। द्रावड़ का किला इसको कहा जाता है। इसके बाद व्यूअर्स हमारा छठा सवाल है जी कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द सिटी ऑफ फैसलाबाद। बहुत बड़ा सनती शहर है और मैनचेस्टर की तर्ज पे बनाया गया है। 8 बाज़ार हैं, इसके 8 बाज़ार के दरमियान में इसका एक टावर क्लॉक है, बहुत बड़ा टावर है जहाँ पे क्लॉक लगे हुए हैं और हर तरफ से आप उसका टाइम देख सकते हैं। सेम उसी तरह मैनचेस्टर, तो इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, फैसलाबाद को। तो हमारा 7वां सवाल है जी, वासा का मतलब क्या है? तो वासा जो है ये हमारा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी, वाटर एंड सेवर अथॉरिटी भी इसको कहा जाता है। ये हमारा जितना शहर में सीवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, उसको ये कंट्रोल करते हैं वासा वाले। तो हमारा 9वां सवाल है व्यूअर्स के शाही किला लाहौर किसने बनवाया था? तो शाही किला लाहौर जो है ये 1566 में अकबर बादशाह ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसकी बुनियाद रखी थी। फिर उसके बाद इसको शाहजहां, औरंगज़ेब और आने वाले बादशाह जो थे वो साथ साथ इसको रीशेप करते रहे। और इसकी बुनियाद किसने रखी थी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1566 में। और व्यूअर्स हमारा सबसे दिलचस्प और 10वां सवाल जो हमारा थंबनेल भी है वो ये है कि हिंदुस्तान का जो शहर है न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको सुरंग कहाँ से जाती है? तो व्यूअर्स हमारा जो शाही किला है वहाँ से सीधी सुरंग इंडिया में जाती है, दिल्ली में।
तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो, तो जो दिल्ली की सुरंग है हमारी, वो शाही किला लाहौर से सीधी दिल्ली जाती है, जो आजकल शायद बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी मौजूद है और तारीख में, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि यहीं से अकबर बादशाह जो थे वो और उनके जो आबाद आने वाले जो बादशाह थे वो शाही किला से सीधे दिल्ली जाया करते थे। एक खुफिया सुरंग बनाई हुई थी उन्होंने। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की सीरीज मेरी आती रहेगी और आप इन सवालात से मुस्तफीद होते रहोगे। साथ साथ मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल के साथ टच रहिए, बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के PCS CSS की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सवालात मेरे आते रहेंगे इसी सीरीज़ में इंशाअल्लाह ताला। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।